नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनलिमिटेड स्टोरी पर। आज मैं आपको तेनालीराम की रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार किसी मुस्लिम रियासत का सुक्का नामक एक पहलवान विजयनगर में आ घुसा। वह सुबह शाम नगर के मुख्य चौराहों पर लंगोटा घुमाता और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती तो ललकार कर कहता, है कोई विजयनगर में ऐसा जो सुक्का पहलवान से दो दो हाथ करे, जीते तो सुक्का से गुलामी कराए, हारे तो सुक्का का गुलाम बने। है कोई ऐसा? सुक्का पहलवान पहलवान क्या हाथी था। उसका भयंकर डील और मजबूत पुर्जे देखकर विजयनगर के किसी पहलवान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी चुनौती स्वीकार करे। जब कई दिन गुजर गए तो यह बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक पहुंची। वे कुछ विचलित हो उठे। उन्होंने तुरंत सेनापति को बुलाकर पूछा, क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई पहलवान नहीं जो उसको और उसके गुरूर को तोड़ सके? राज्य की व्यायामशालाओं पर जो लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है वह व्यर्थ है क्या? सेनापति सिर झुकाए खड़ा रहा। वह बोलता भी क्या? वह तो स्वयं सुक्का पहलवान की शक्ति देख चुका था। वह पक्की ईंटों को दोनों हाथों से गाजर मूली की तरह तोड़ देता था, पत्थर को नींबू की तरह मुट्ठी में मसल देता था, मजबूत से मजबूत दीवार में भी कंधे की ठोकर मारकर तो उसे धराशायी कर देता था। ऐसा बली था वह। सेनापति को खामोश देखकर वे बोले, ये राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तुरंत राज दरबारियों को मंत्रणा के लिए बुलाया जाए। राज दरबारियों की आपात बैठक हुई, मगर कोई ठोस परिणाम ना निकल सका। राज्य में कोई ऐसा पहलवान नहीं था जो सुक्का को हरा देता। फिर क्या करे? महाराज ने सभी दरबारियों के समक्ष निराशपूर्ण स्वर में कहा, हार मान ले क्या? उसे दरबार में बुलाकर उपहार आदि देकर सम्मान पूर्वक विदा करे कि तुम जैसा कोई पहलवान हमारे राज्य में नहीं है। सारे दरबारी चुप, बल्कि महाराज की बात सुनकर अपना सिर और झुका लिया, मानो उनके निर्णय पर अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हो। लेकिन तभी तेनालीराम बोले, नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आशापूर्ण नजरों से महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। कौन लड़ेगा उससे? मैं लड़ूंगा, सीना ठोककर तेनालीराम ने कहा। रहने दो तेनालीराम, व्यंग से मुस्कुराकर राजपुरोहित ने कहा, वह तुम्हारी चटनी बना देगा। हाँ तेनालीराम, यह मजाक की बात नहीं है, महाराज ने कहा। कहाँ सुनका पहलवान जैसा हाथी और कहाँ तुम दुबले पतले। कोई और उपाय सोचो ताकि इज्जत बच जाए। और कोई उपाय नहीं है, तेनालीराम ने कहा। कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि विजयनगर में सुक्का की ललकार सुनकर कोई सामने नहीं आया। आप ऐलान करवा दे महाराज, आज से एक सप्ताह बाद मैं उससे जोर आजमाऊंगा। महाराज सोच में पड़ गए। फिर विवश होकर उन्होंने स्वीकृति देनी ही पड़ी। मंत्री, सेनापति और पुरोहित मन ही मन बहुत खुश हुए कि चलो, तेनालीराम ने अपनी मौत को स्वयं ही दावत दे डाली। अब इसका किस्सा तो खत्म ही समझो। और अगले ही दिन विजयनगर में यह समाचार फैल गया कि तेनालीराम ने सुक्का पहलवान की चुनौती कबूल कर ली है। सुनने वाले चकित रह गए। तेनालीराम के हितैषियों में तो घबराहट फैल गई। कुछ लोगों को तो सम्राट पर क्रोध भी आया कि इस बेमेल जोड़ी को उन्होंने अपनी स्वीकृति कैसे दे दी। कुछ लोग तेनालीराम को समझाने उसके घर भी गए, मगर वह घर पर मिले ही नहीं। 5वें दिन विजयनगर में एक अफवाह और फैल गई कि तेनालीराम कृष्णा नदी के किनारे बने भैरव मंदिर में भैरव की साधना कर रहा है। यह अफवाह सुक्का ने भी सुनी तो वह कुछ डर सा गया। उसने सुन रखा था कि भैरव अथाशक्ति वाले देवता है और जिस पर मेहरबान हो जाए
उसके दुश्मनों को रसातल में मिला देते हैं। बस यह बात मन में आते ही उसे ढेरों आशंकाओं ने घेर लिया। उसके मन में आया कि जाकर देखा जाए कि तेनालीराम कैसी साधना कर रहा है। वह उसी रात लुकता छिपता मंदिर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने जो नज़ारा देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। उसने देखा कि साक्षात भैरव तेनालीराम को गोद में बिठाकर अपने हाथों से कुछ जड़ी बूटी खिलाते हुए कह रहे थे, ले बेटा, खा ले, यह भैरव बूटी है। इसे खाने से तू ऐसी शक्ति का स्वामी बन जाएगा कि पहाड़ भी तेरे स्पर्श से थर्राने लगेगा। यदि तू किसी को ठोकर मार देगा तो सैकड़ों योजन दूर जाकर गिरेगा। यह देखकर सुक्का पहलवान उल्टे पांव वहां से दौड़ गया। वह अपने ठिकाने पर आया, अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और उसी क्षण विजयनगर से कूच कर गया। 7वें दिन जब सैनिक सुक्का पहलवान को बुलाने उसके ठिकाने पर गए तो पता चला कि वो तो 2 दिन पहले ही विजयनगर से रफू चक्कर हो गया। महाराज ने हैरत से तेनालीराम की ओर देखा तो उसने उन्हें पूरी बात बताई और कहा, महाराज, यदि अपने से अधिक शक्तिशाली को शिकस्त देनी हो तो ताकत से अधिक अक्ल से काम लेना चाहिए। महाराज ने भावावेश में तेनालीराम को सीने से लगा लिया और बोले, हमें तुम्हारी बुद्धि पर गर्व है तेनालीराम, तुम रत्न हो हमारे दरबार के।